Good evening, everyone. I hope you are doing well and good. ये वीडियो हम सेक्टोरल एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं, निफ्टी एफएमसीजी के बारे में। पार्ट 1 में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही था कि कौन से लेवल का हम वेट करेंगे और स्टॉक्स भी उसमें डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा या आप ऊपर आई बटन पे देख सकते हो वो वाला। और ये वाला जो वीडियो है वो फॉलो अप वीडियो है। जो हमने पहले एफएमसीजी का जो रिसर्च किया था ना, जो भी हमने एनालिसिस किया था उसके बारे में, उसके बाद क्या हुआ और अभी हम आगे क्या कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ना। सबसे पहले एफएमसीजी में हमने एक ये वाला क्वार्टरली का मार्क किया था पुराने वीडियो में कि एफएमसीजी में मेरे पास एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है, डार्क ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है ये वाला। उसमें मेरे पास एक मंथली का भी डिमांड जोन था, ऐसे मार्किंग किया था मैंने वो वाला, सिर्फ एक बेस कैंडल को कंसीडर करके कि यहाँ से मूव अच्छा आया था, इसलिए मैं ये वाली बेस कैंडल मैंने मार्क नहीं किया था, सिर्फ यही मार्क किया था जहाँ से ओरिजिन हुआ था। और ये वाला अप मूव ऑल टाइम हाई दिया था, उसी के अंदर मंथली का ये में था। वीकली में हमने क्या डिस्कस किया था, वीकली में हमने ये वाला लेवल डिस्कस किया था कि एक प्राइस में होल्ड करने के लिए एक वीकली का डिमांड जोन है और उसके जस्ट नीचे एक मेरे पास एक और लेवल है वीकली का, ये वाला। ये जो कैंडल है ये वाली रेड बेस, ये एक्साइटिंग कैंडल और ये भी एक्साइटिंग कैंडल, विदाउट बेस वाला ये मार्किंग है। ये हो गया। मैं क्वार्टरली का डिमांड जोन में प्राइस ने हिट कर लिया है, मैं क्वार्टरली के डिमांड जोन को जो मार्किंग है उसको मैं निकाल रहा हूँ। ये रहा मंथली क्वार्टरली कॉन्साइडिंग और ये रहा वीकली में ये, इसको हम पार्शियली कॉन्साइडिंग वाला बोलेंगे, पार्शियली कॉन्साइड वीकली डिमांड जोन। और ये फुल्ली कॉन्साइड वाला था। प्राइस अभी कहाँ से रिएक्शन दे रही है, यहाँ से रिएक्शन दे रही है। और हमने पुराने वीडियो में मैंने क्या बताया था कि जब भी प्राइस इतना ऊपर से डाउन आती है तो जो छोटे से छोटा सप्लाई होगा वो भी काम करेगा। इवन तो यहाँ पे प्राइस क्वार्टरली और वीकली से क्वार्टरली और मंथली डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, फिर भी ये वीकली का सप्लाई जोन एक बार के लिए रोका। देखो ये वाला वीकली के डिमांड जोन ने प्राइस को एक बार के लिए रोका ऊपर जाने से, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड डाउन था मेरा। प्राइस यहाँ ये ऑल टाइम हाई से नीचे आ रही थी 66,300 लेवल से। ये वाला हमने एक वीकली सप्लाई जोन मार्क किया था ऑल टाइम हाई वाला। एक ये मार्क किया था और ये वाले वीकली सप्लाई जोन का क्या काम है, ये वाले जो अभी जो हाई टाइम फ्रेम से चलने के बाद प्राइस में ये वीकली के सप्लाई जोन क्या करेंगे, सिर्फ जो न्यू वीकली के डिमांड जोन होंगे या कोई अच्छा क्वालिटी का डेली का डिमांड जोन होगा उसमें एंट्री देंगे। इनका और कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं कि ये वीकली का सप्लाई जोन है ये वाला RB5 और ये वाला क्वार्टरली का भी डिमांड जोन तोड़ देगा, ऐसा नहीं है। ये हम स्टॉक में भी क्या डिस्कस किया था वो भी करेंगे, बट ये एक जस्ट ओवरव्यू लेते हैं। एफएमसीजी में प्राइस ये जो वीकली का डिमांड जोन, मंथली का डिमांड जोन प्लस क्वार्टरली का डिमांड जोन, वहाँ से ऊपर चलने के बाद एक मेरे पास एक वीकली का डिमांड जोन रेडी हो गया, फॉलो अप वीकली का डिमांड जोन, जो के वीकली डिमांड जोन प्लस मंथली डिमांड जोन प्लस क्वार्टरली डिमांड जोन से बना। क्वार्टरली का रिएक्शन, मंथली का रिएक्शन और वीकली की डिमांड जोन का रिएक्शन, ये वाला तो ब्रीच हो गया। हम ये सोच रहे थे कि RB3 से एक बार के लिए प्राइस मूव देगा, बट क्या हुआ, RB3 को ब्रीच करके ये जो RB4 है वहाँ से अभी प्राइस रिएक्शन दे रहा है। और रिएक्शन देने के साथ साथ क्या हुआ, RB8 मेरे पास एक डिमांड जोन बन गया यहाँ पे, न्यू वीकली का डिमांड जोन। ये लेकआउट बन रही थी अच्छी खासी, बट इसमें क्या हुआ, वीकली का सप्लाई जोन था ऊपर, इसलिए प्राइस नीचे आ गई। ये वीकली का ये मेरा RB5। अब डेली में क्या है, डेली में देखें तो प्राइस अभी डेली EMA के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है। प्राइस अभी डेली के EMA के पास कंसोलिडेशन कर रहा है
इसमें भी अगर लाइक डेली में अगर और क्लोजली देखो तो ये दिख रहा है आपको, ये डेली का सप्लाई जोन। एक बार के लिए प्राइस इसको भी ब्रीच करके, बट इसको भी ब्रीच करके प्राइस ऊपर जा रही थी, बट इवेंचुअली इसके नीचे आके क्लोज हुई। फिर ये एक सप्लाई जोन निकला यहाँ से, ये वाला, इसके ऊपर प्राइस ने क्लोज किया, ट्रेंड साइडवेज हो गया अभी के लिए एफएमसीजी में। और ऊपर क्या, ये सप्लाई जोन है डेली का, टेस्टेड है, इसको टेस्ट कर लिया प्राइस ने। एक ये सप्लाई जोन है मेरे पास, मैं वाइट में मार्क कर रहा हूँ डेली का सप्लाई जोन, ये वाला। एक ये सप्लाई जोन है, फिर ऊपर तो ये वाले। इधर प्राइस कैसे अप्रोच करती है, और बाकी के एफएमसीजी के स्टॉक में मतलब अगर सप्लाई जोन होता है तो ये भी मतलब एक बार के लिए प्राइस को नीचे पुश करेगा। बट और अगर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अगर बाकी के स्टॉक्स चल रहे तो फिर इसका भी कुछ काम नहीं है, ये भी टूट जाएगा इवेंचुअली। क्योंकि मेरी प्राइस हाफ या क्वार्टरली डिमांड जोन प्लस मंथली डिमांड जोन प्लस वीकली डिमांड जोन, और सब क्वालिटी का डिमांड जोन है। देखो क्वार्टरली में भी देखो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग, मंथली ये बेस कैंडल ऑल टाइम हाई क्लोजिंग, वीकली बैक टू बैक 2 वीकली के डिमांड जोन, एक ब्रीच होते ही नीचे वाले से ऊपर प्राइस जा रही है। और रिएक्शन भी दे दिया देखो पहली बार में, मतलब ये कि यहाँ पे बाइंग है, अच्छी बाइंग है यहाँ पे। और ये डेली का चार्ट, अगर ये अभी इसमें क्या हो सकता है एफएमसीजी में कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करके एक बार के लिए ऊपर निकले डेली एमए के, फिर डेली एमए के नीचे आके फिर ये डेली एमए है वही प्राइस को सपोर्ट करेगा ऊपर जाने के लिए। अभी ये प्राइस को नीचे पुश करने का काम कर रहा है। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ तो प्राइस फिर ऊपर जाके फिर जब नीचे आएगी तो फिर यही डेली एमए जो प्राइस को ऊपर जाने से रोक रहा है वो प्राइस को नीचे जाने के लिए रोकेगा, और फिर उसी को प्राइस को भी मतलब पुश करेगा ये ऊपर। ये हो गया सेक्टर। अब चलते हैं स्टॉक्स में। ब्रिटानिया में जैसे लाइक हमने पहले के वीडियो में मैंने आपको समझाया था एफएमसीजी में एग्जैक्टली, मतलब देखो एक क्वार्टरली का डिमांड जोन था, सेम एफएमसीजी जैसा। ये मंथली में क्या था, ये पूरा मतलब ये पुरानी मार्किंग है जो मैंने लिखा हुआ है, जो लाइक जिसने पुराना वीडियो देखा होगा एफएमसीजी का एग्जैक्टली वही सेम टू सेम ही लिखा हुआ है। इसमें मैंने कुछ भी चेंज ही नहीं किया। एग्रेसिव सा टूट गया, एग्रेसिव पार्शियली कोइंसाइडिंग वाला था उसको भी तोड़ दिया। और अभी प्राइस ये जो मंथली का डिमांड जोन है नीचे वाला पूरा जो कोइंसाइडिंग कर रहा है ये वाला RB44, प्राइस अभी वहीं से रिएक्शन दे रहा है, ये वाला RB MDZ3 ये वाला। वीकली में क्या हो रहा है, वीकली में भी मेरे पास एक वीकली का डिमांड जोन था, जो मंथली का डिमांड जोन पूरा कोइंसाइडिंग कर रहा है नीचे, उधर ही मेरे पास वीकली का डिमांड जोन है। लेफ्ट साइड में वीकली कर देता हूँ, राइट साइड में मंथली। देखो है मेरे पास ये, इसको सपोर्ट मिला और यहाँ पे मतलब दिख भी रहा है। अभी ये प्राइस मंथली डिमांड जोन को तोड़ के आ रही है ये वाली, इसलिए इसमें मतलब ट्रेंड डाउन हो गया स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसे समझोगे स्ट्रॉन्ग मतलब ट्रेंड स्ट्रॉन्गली डाउन हो गया इसमें। एक मंथली का डिमांड जोन तोड़ के आया प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकता है ब्रिटानिया में। ये वाला डिमांड कम हो गई है या प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे वो सबको छोड़ो, चार्ट क्या बता रहा है देखो। ये मंथली डिमांड जोन ये वाला, ये क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है, सॉरी वीकली का भी डिमांड जोन है और क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है। राइट साइड देखो क्वार्टरली डिमांड जोन, मंथली डिमांड जोन और ये वीकली डिमांड जोन। प्राइस अभी तीनों के तीनों बहुत अच्छा डिमांड जोन है, वहाँ से अभी प्राइस रिएक्शन दे रहा है ब्रिटानिया में। अभी इसमें ट्रेड बनानी है कोई भी ब्रिटानिया में। देखो अभी तो ये सप्लाई भी नहीं निकाला इसने, उधर से डाउन आ रहा है डेली के। अभी तो डेली में टच करना भी बाकी है ब्रिटानिया में। अभी ब्रिटानिया में तो अभी कुछ प्राइस ऑफ एक्शन अब बदले, अभी हमको क्या करना है क्या नहीं, अभी इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ब्रिटानिया में। फिर नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं, कोलपाल में भी देखो वीकली के डिमांड से रिएक्शन दे रहा है, जो मतलब कोलपाल में पहले हमने डिस्कस किया था वीडियो में। इसमें भी क्वार्टरली का डिमांड जोन था, राइट साइड में क्वार्टरली का चार्ट है, ये मंथली, इसमें भी मंथली का डिमांड जोन है।
मंथली का ये मैं अभी फ्रेश है, टेस्ट नहीं हुआ। और ये लेफ्ट साइड में वीकली, ये वीकली के डिमांड जोन से चल रहा है ये वाला, वीकली के डिमांड जोन से चल तो रहा है। और उसके साथ साथ न्यू वीकली का एक फॉलोअप, न्यू वीकली का डिमांड जोन भी बना दिया इसमें, RB94। और RB94 बनने के बाद क्या हुआ, जो RB88 था पीछे, जो वीकली का सप्लाई जोन था, जैसे अभी हमने पहले FMCG में देखा, वैसा सेम इसमें भी हो रहा है कि प्राइस भले हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से चल रही है, बट जो स्मॉल सप्लाई जोन है, ट्रेंड डाउन होने की वजह से वो भी काम कर रहे हैं, और उसने काम किया भी। ये कैंडल 3113 पे क्लोज ना होके 2885 पे क्लोज हो गया, मतलब मोर देन 50% ऑफ, मतलब जो बॉडी था वो मतलब सेलर्स खा गए इसमें। फिर भी मेरे पास एक ये डिमांड जोन तो बन गया RB94। इसका क्लोजिंग भले अच्छा नहीं है, बट ये डिमांड जोन बना कैसे, हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को टेस्ट होने के बाद बना। और प्राइस अभी भी मेरे हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन के अंदर ही है, क्वार्टरली के डिमांड जोन के अंदर ही है प्राइस, क्वार्टरली और मंथली के डिमांड जोन के अंदर, अभी ब्रीथ नहीं हुआ है उसमें। रेडी, एक मेरे पास ये आ गया वीकली का डिमांड जोन। और डेली में देखो तो हमने ये वाला एक लेवल डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन के दिन सिर्फ ये कोलपाल, UBL ऐसे 2-3 स्टॉक सिर्फ प्लस में थे, और ये मूव भी बताया था आपको मैंने। और ये ट्रेड भी मैंने आपको शेयर किया था, ये वाला क्यों लिया था क्यों नहीं। और एग्जैक्टली ये जो एग्जीक्यूशन है, ये वाला ये 1 सेकंड, देखो प्राइस उधर से ही जा रहा है ऊपर। इधर हम ट्रेड तो नहीं लेंगे, बट ये सिर्फ लाइक एक समझने के पर्पज से, ये प्राइस यही लेवल से ऊपर गया। और ये देखो, ये जो वाली कैंडल ऊपर देखो आएगा, दिख रहा है 5 जून 4 जून, देखो ये वाली, ये जो कैंडल बनी थी वो, ये हो गया। राइट साइड में भी वीकली का किया है और लेफ्ट साइड में डेली का है। तो एक मेरे पास ये वीकली का डिमांड जोन है और एक मेरे पास ये एग्जीक्यूशन है। अगर मैं इसको कोलपाल को और क्लोजली देखूँ तो कोलपाल में क्या हुआ, जब प्राइस नीचे आई तो एक ये सप्लाई जोन बन रहा था मेरे पास, वाइट कलर से मार्क किया वो, ये पूरा एक ही कव हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा एक सप्लाई जोन हो गया मेरे पास। प्राइस ने ये सप्लाई जोन को तोड़ दिया, यहाँ तक मेरा ट्रेंड डाउन था, यहाँ तक ये वाली जो कैंडल है, ये वाला ट्रेंड मेरा डाउन है 21 नवंबर, यहाँ पे भी डाउन है। ये वाली कैंडल बनती है 25, यहाँ पे मेरा ट्रेंड साइडवेज होगा, क्योंकि मेरा RB95 ब्रीच हो गया, उसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया। और उसके बाद RB90 है, सॉरी ये जो RB95 है, ये वाला RB95 है, उसके ऊपर एक बार क्लोजिंग दिया, मेरा ट्रेंड हुआ साइडवेज, डाउन से साइडवेज हुआ। और RB90 के फिर उसके भी ऊपर क्लोज किया, तो यहाँ पे मेरा हो गया ट्रेंड अप। अभी करंटली मेरा ट्रेंड अप हो गया इसमें डेली में। क्या मेरा ट्रेंड डेली में अप है कोलपाल में? वीकली का डिमांड जोन तो बन गया, ये मेरा लोकेशन रहा, ये मेरा ट्रेंड अप हो गया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो RB95 वाला है उसको प्रॉपर अगर सप्लाई जोन अगर लाइक नहीं मानना, तो सिर्फ एक ये RB90 और RB91 को अगर आप सप्लाई जोन कंसीडर करो तो मेरा ट्रेंड साइडवेज हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेंड मेरा साइडवेज टू अप है, वो केस में अगर आपको RB95 में कन्फ्यूज़न है तो। और अगर RB95 में कन्फ्यूज़न नहीं है तो ट्रेंड इसमें अप ही हो गया, अप कहो या साइडवेज टू अप कहो, क्योंकि ये RB91 भी एक बार के लिए तो ब्रीच हो ही गया है, देखो दिख रहा है यहाँ पे, बट इसमें अच्छे से क्लोजिंग नहीं हुआ। अगर ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है 27 नवंबर, वो ये वाली अगर आप सोचो डिजिटल लाइन है 3015, अगर 3020 पे भी क्लोज होता ना तो हम ऐसे नहीं बोलते कि ट्रेंड इसका अप हो गया, क्योंकि हमको इसमें क्या है, एडवांस ट्रेंड में क्या है कि आपका क्लोजिंग है ना अच्छे तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हल्का सा मतलब यहाँ पे क्लोजिंग हो गया तो ट्रेंड अप कर लेंगे, इसमें ऐसा नहीं, अच्छे से कैंडल का अच्छे से क्लोजिंग होना चाहिए एडवांस ट्रेंड में। ऐसा भी तो अगर सब ऐसा करो कि ये वाला यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया था अगर बाई चांस 3020 पे, और नेक्स्ट डे अगर सेलिंग आ गई तो हम क्या ऐसा मान लेंगे कि यहाँ पे मतलब बाइंग स्ट्रॉन्ग थी ये वाले पॉइंट पे। अगर वाकई में यहाँ पे बाइंग स्ट्रॉन्ग थी तो इसको कैंडल को अच्छे से क्लोज करना चाहिए था ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्गली ऊपर। यहाँ पे क्लोज होने के बाद अगर प्राइस साइडवेज मतलब एक आधी बेस कैंडल यहाँ पे बन जाती बाजू में तो अलग बात है, बट इसमें क्या होता है देखो, ये यहाँ पे कैंडल क्लोज 3016,
उसके बाद प्राइस गैप अप ओपन होती है, देखो ये वाली रेड कैंडल है तो ओपनिंग ऊपर होगा 3042, प्राइस डीप जाती है, डीप कहाँ पे, डेली सप्लाई जोन प्लस वीकली के सप्लाई जोन में एंट्री होती है और उसके बाद ये कैंडल बनती है। अगर यहाँ पे वीकली का सप्लाई जोन नहीं होता ऊपर तो ये ऑफ कोर्स ये ग्रीन कैंडल ही बननी थी, ये वाली कैंडल 28 नवंबर। तो आप अगर उसको ऐसे भी इन डेप्थ अगर आप ऐसे भी सोचो तो भी इसका मतलब ट्रेंड अप हो जाएगा। अगर आपको मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करना तो ये RB95 एक सप्लाई जोन है, ये वाला, ये टूटा, ये भी सप्लाई जोन ही है, बट ये तो एक हो गया पूरा का पूरा, ये पूरा एरिया 1 हो गया, ये टूटा ट्रेंड साइडवेज, उसके ऊपर वाला टूटा ट्रेंड अप, और अभी अप ट्रेंड में अभी प्राइस, और अभी यहाँ पे कोई डिमांड जोन नहीं है। तो अगर मेरे वीकली के अगर मैं WIT में अगर ये वाला एग्जीक्यूशन या 125 में कुछ देखता हूँ तो मेरा ट्रेंड अप हो जाएगा इसमें। 125 में का जोन, हाँ 125 में भी एक जोन है, ये डेली का चार्ट है। वन सेकंड, ये 125, ये रहा मेरे पास एक तो ये आ रहा है एग्रेसिव, और एक ये दूसरा आ रहा है, दूसरे को तो दूसरे और तीसरा ये वाला जो 3 एग्जीक्यूशन है इसको ये दोनों को तो मैं कंबाइन भी कर सकता हूँ सेक्टर के साथ। बाकी के स्टॉक भी हमने देखे, ये अभी तो कोलपा, अभी तो और भी स्टॉक है, ये सिर्फ मतलब ये वाले ये जो एरिया है WIT के लिए हम देख सकते हैं इसको, हम मार्केट में क्या हो रहा है और सेक्टर स्पेशल सेक्टर में क्या हो रहा है और सेक्टर के स्टॉक्स में क्या हो रहा है उसके बाद हम देखेंगे ये वाले लेवल्स को। ऐसा नहीं कि ये लेवल पे मैं बोल रहा हूँ तो आप लॉन्ग करो, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखो अपने आपसे भी मतलब आप स्टडी करो, आप एनालाइज करो निफ्टी FMCG और स्टॉक्स को, उसके बाद देखो कि आपको कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। आप एग्रेसिव ट्रेडर हो गए तो आप यहाँ पे भी लॉन्ग करोगे, और आप कंजर्वेटिव हो गए तो आप यहाँ पे नीचे कहीं पे लॉन्ग करोगे, ये बॉडी पे यहाँ पे लॉन्ग करना है, यहाँ पे प्राइस रखनी है, ये तो एरावेल पे पता चलेगा। बट ये बात तो मतलब ये बात तो पक्की है कि मेरा ट्रेंड इसमें अप रहेगा, अभी के लिए मेरा ट्रेंड अप रहेगा इसमें। अगर बाई चांस यहाँ पे कोई डिमांड जोन ऐसा बनता है, ऐसा कुछ बन के बाद में प्राइस इसको ब्रीच करती है तो मेरा ट्रेंड साइडवेज हो जाएगा, वो तो बात की बात है। बट अभी के लिए ट्रेंड इसमें अप है, एरावल पे अगर डायरेक्ट ऐसे आता है तो यहाँ पे अप हो जाएगा ट्रेंड, और अगर यहाँ पे कोई डिमांड जोन बनता है और उसके बाद इसको ब्रीच करता है तो मेरा ट्रेंड साइडवेज हो जाएगा। ये हुआ कोलपाल में मेरे पास एक वीकली का डिमांड जोन रेडी है। अब दूसरा डिस्कस करते हैं डाबर में भी सेम, देखो ये मंथली का डिमांड जोन डिस्कस किया था डाबर में, ये वाला बैक टू बैक 3 लेग आउट किया था, ये जोन भी डिस्कस हुआ था लास्ट वीडियो में। एक ये मेरे पास एक वीकली का न्यू मंथली का सप्लाई जोन बन गया, ये वीकली में क्या हुआ, ये वाला हमने डिस्कस किया था कि प्राइस एक बार के लिए यहाँ से भी रिएक्शन दे सकती है, बट प्राइस ने रिएक्शन दिया ही नहीं और सीधा ये ओरिजिन ऑफ द मूव है, ये पुराना का मतलब पुराना ही मार्किंग है, ये सब जो भी लिखा हुआ है वो भी पुराना ही है, कुछ भी मतलब इसमें एडिशनल कुछ एड ही नहीं किया हुआ है। ये वीकली का ये मेरे ये वाला ये जो न्यू वीकली का सप्लाई जोन बना है, ये वाला RB76, और उसके साथ साथ प्राइस वीकली और मंथली के डिमांड जोन से चलने के बाद एक मेरे पास इसमें भी एक फॉलोअप वीकली का डिमांड जोन बना है। डिमांड जोन इतना अच्छा नहीं है बट क्योंकि प्राइस हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से चलने के बाद ये डिमांड जोन बना है इसलिए हम इसको मार्क कर रहे हैं ये वाले को, ये लेकिन के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं है और प्राइस इसमें भी वीकली सप्लाई जोन से रिएक्शन दे रहा था। मतलब अभी तक हमने जो भी सेक्टर और स्टॉक में देखे उसमें यही हो रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है, बट जो वीकली का डिमांड जोन जो बन रहा है उसके लेग आउट को वीकली के सप्लाई जोन में एंट्री मिलने के बाद प्राइस वहाँ से नीचे आ रही है। डाबर में भी ऐसा हो रहा है, ये डेली का चार्ट रहा, डेली के सप्लाई जोन से भी डाउन आया है, देखो ये वाला ये डेली का सप्लाई जोन है, डेली के AMA से भी डाउन आ गया, ये डाबर रहा। उसके बाद कौन सा, इमामी,
इमा मैंने भी टारगेट दे दिया 1:2, ये वाले जोन ने। इसमें ट्रेंड साइड वेज हो जाएगा, ये वाला वीकली का सप्लाई जोन टूटा है तो इसको हम पूरा एक ही कंसिडर करेंगे। अगर ट्रेड लिया होता तो इसमें दे दिया 1:2। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, मंथली का डिमांड जोन है, इसमें भी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिया ये वाला। वीकली में क्या हुआ, ये वीकली का सप्लाई जोन बनता है और प्राइस यही अभी वीकली के सप्लाई जोन से डाउन आ रहा है। इसमें भी मेरे पास एक वीकली का डिमांड जोन बन गया ये वाला। ये मैं एग्रेसिव, मैंने ऐसा मतलब आपके ये भी डाउट आएगा क्या मैं एक ऐसे क्यों मार्क नहीं कर रहा हूँ, ऐसे क्यों मार्क कर रहा हूँ। ये कैंडल की आप बाइंग देख रहे हो, ये वाली कैंडल की, ये जो कैंडल है लास्ट वीक बनी थी उसके बाइंग देख रहे हो, यहाँ तक की है। ये वीकली सप्लाई जोन की वजह से डाउन नीचे आई है, यहाँ पे मेरी बाइंग रही होगी ये वाले एरिया में। ये जो मंथली का डिमांड जोन है, प्राइस डीप जाके नीचे से ऊपर आ रही, देखो प्राइस यहाँ पे भी मंथली के डिमांड जोन में ही है। यहाँ पे जब प्राइस आई थी 18 अक्टूबर को ही प्राइस ने एंट्री दी थी मंथली के डिमांड जोन में, उसके बाद ये कैंडल बनती है, फिर यहाँ पे एक अपमूव आता है, उसके बाद नीचे आती है प्राइस। जब ये 1 नवंबर की कैंडल बनती है तब प्राइस वीकली के सप्लाई जोन के अंदर एंटर नहीं देती है, फिर भी प्राइस डाउन आ जाती है, फिर डाउन आती है। और फिर ये वाली जो कैंडल है 22 नवंबर वाली, वो तो मतलब प्राइस यहाँ तक डीप इन द मंथली डिमांड जोन आ गई, और उसके बाद ये अपमूव, कितनी अच्छी कैंडल बन रही थी ये वाली। देखो जैसे मैंने पहले भी बताया, ट्रेंड जैसे डाउन हुआ तो स्मॉल टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन भी काम करेंगे एक बार के लिए, तो ये हुआ। और अगर आप ट्रेंड अगर इसमें साइडवेज में समझ के चलो, तो जब पूरा निफ्टी एफएमसीजी डाउन आ रहा है सप्लाई जोन से, वीकली के सप्लाई जोन से, जो न्यू वीकली का सप्लाई जोन बना है वहाँ से एफएमसीजी डाउन आ रहा है, ब्रिटानिया डाउन आ रहा है, कोलपाल डाउन आ रहा है, डाबर डाउन आ रहा है, तो इमामी के भी डाउन आने के चांसेस ज़्यादा हो गए ना। इसमें ट्रेंड साइडवेज है। चलो ये वीकली का जो मैं बताया आपको पहले, ये टूट गया ये वाला डिमांड जोन, और उसके टूटने के बाद प्राइस मंथली में डीप आने के बाद ऊपर जा रही है, ये वीकली का डिमांड जोन बना है इसमें इमामी में। तो ऑलमोस्ट मेरे पास सब में सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहे हैं अभी तक जितने स्टॉक डिस्कस किए उसमें। एक ये डिमांड जोन है मेरे पास WIT, एक ये वाला है। वो एग्जीक्यूशन तो मतलब आप आपके स्टडी के अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूशन देखना, आप कैसे ट्रेडर हो। आप MIT देखते हो, WIT देखते हो, एग्रेसिव WIT देखते हो, ठीक है, या फिर आपको एक अच्छा कन्फर्मेशन चाहिए कि वीकली का डिमांड जोन फॉलो हो रहा है उसके बाद ही लॉन्ग करूँगा, वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है। ये इमा में हो गया। फिर गोदरेज CP, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उसमें भी वही हो रहा है, राइट साइड ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, प्राइस मंथली के डिमांड से चल रही है अभी। इसमें एक मंथली का सप्लाई जोन भी ऊपर बन गया, और ये वीकली सेम इसमें भी हो रहा है। देखो ये वाला जो वीकली का सप्लाई जोन, प्राइस उधर से डाउन आ रही है, और उधर से डाउन तो आ रही है, बट जहाँ से प्राइस चला ऊपर, वीकली डिमांड जोन डीप आने के बाद वीकली डिमांड जोन प्लस मंथली डिमांड जोन, उसके बाद मेरे पास एक फॉलोअप वीकली का डिमांड जोन भी बन गया गोदरेज CP में भी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, ये वीकली का ही है। मैं इसमें तो अभी ट्रेंड डाउन ही है, कोई अभी सप्लाई जोन अभी निकाला नहीं है इसने। एक ये वाला सप्लाई जोन था, बट इसके ऊपर प्राइस ने प्रॉपर क्लोजिंग दिया नहीं, इसमें भी अभी हम देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं गोदरेज CP में। बट हाँ, एक डिमांड जोन बन गया है नीचे, जैसा बाकी के स्टॉक में हुआ, जैसा FMCG सेक्टर में हो रहा है, वैसा इसमें भी हो रहा है FMCG गोदरेज CP में, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। ये प्राइस हाई टाइम फ्रेम डिमांड जोन में डीप आने के बाद एक न्यू वीकली डिमांड जोन फॉर्म करके ऊपर जा रही है, और ऊपर जाते जाते वीकली के सप्लाई जोन में एंट्री भी दे दी, और वहीं से अभी रिएक्शन देके डाउन आ रही है गोदरेज CP। फिर हल
इसमें तो ये डेली के डिमांड जोन ने भी 1:2 दे दिया, ये वाला ट्रेंड डाउन था फिर भी। 1 सेकेंड, यस, ये मंथली का डिस्कस किया जाए, एग्रेसिव कॉन्साइडिंग, कंजर्वेटिव कॉन्साइडिंग। ब्रिटानिया में टूट गया, इसमें हल में टूटा नहीं, ये वाला ऊपर वाला, और ये ऊपर वाले से अभी ऊपर जा रहा है। इसमें क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है, देखो हल में तो ये मंथली एग्रेसिव टूट गया, ये एग्रेसिव कॉन्साइडिंग और ये कंजर्वेटिव। एग्रेसिव इन द सेंस वे विद रिस्पेक्ट टू ये वाले जोन बोल रहा हूँ, ये एग्रेसिव, ये पूरा पार्शियली कॉन्साइडिंग, सॉरी ये पूरा फुल्ली कॉन्साइडिंग जोन है मंथली वाला। ऐसा नहीं कि ये वाला मार्किंग है मंथली का, बट मैं ये वाला जो कॉन्साइडिंग वाले जोन है उसमें भी एग्रेसिव कंजर्वेटिव हो गया कि एक ऊपर बना एक नीचे बना है, तो नीचे वाला तो ओरिजिन हो गया, उस बेसिस पे ये वाला लिखा है एग्रेसिव कंजर्वेटिव। फिर वीकली में चलते हैं, वीकली में क्या होगा, जो RB 101 था पार्शियली कॉन्साइडिंग दिख रहा है, ये वाला डिमांड जोन, ये और ये टूट गया, एक बार के लिए प्राइस को रोकने का ट्राई करता है, और प्राइस अभी फिलहाल कहाँ से चल रही है, ये वाले डिमांड जोन से, RB 89 जो मंथली के डिमांड जोन के नीचे बना हुआ है, दिख रहा है, ये मंथली का डिमांड जोन है, देखो इसको मैं वाइट मार्क करता हूँ प्रॉपर दिखे इसलिए, दिखा। और ये वीकली का डिमांड जोन देखो, RB 89 दिख रहा है, उसके जस्ट नीचे बनाया, प्राइस अभी उधर से ही चल रही। ये डेली में क्या हुआ इसमें, एक ये सप्लाई जोन, मतलब इतना कुछ भी अच्छा कुछ क्लोजिंग नहीं है इसमें हॉल में, ये वाले सप्लाई जोन के ऊपर ये वीक बनाया हुआ, बट फिर ये वाली कैंडल बन गई, ये वीक नहीं बनी, ये वाली जो वीक है इसने वीकली सप्लाई जोन में एंट्री दे दी, ये वाली कैंडल, वरना ये भी ग्रीन ही बन रही थी 28 नवंबर वाली, ये वाली जो कैंडल है 28 नवंबर वाली वो भी ग्रीन कैंडल ही बन रही थी। और इसमें भी जैसे दूसरे स्टॉक में डिस्कस किया वैसा सेम इसमें भी एक वीकली का सप्लाई जोन बन गया है। राइटिंग को मैं राइट साइड ले लेता हूँ, ये वाला RB 137 सेम जैसा दूसरे स्टॉक में हो रहा है वैसे इसमें हो रहा है। प्राइस हाई टाइम फ्रेम के डिमांड से चलने के बाद वीकली का डिमांड जोन फॉर्म करती है, और ऊपर जाते जाते जो न्यू वीकली का सप्लाई जोन है उसको टेस्ट करके नीचे, सेम इसकी भी कहानी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC में हम क्या डिस्कस किए थे, क्वार्टरली का डिमांड जोन, मंथली का डिमांड जोन, ये वीकली का डिमांड जोन। प्राइस ये वीकली के डिमांड जोन को 456 को ब्रीच करके कहाँ से चल रहा है प्राइस, ये वाले डिमांड जोन देखो, ये डिमांड जोन और ये डिमांड जोन, ये सिलेक्ट भी नहीं हो रहा है, न्यू मार्किंग कर लेते, ये वाला ये डिमांड जोन पे तो आया भी नहीं, प्राइस यही डिमांड जोन से रिएक्शन दे दिया RB 98, और अभी वहीं से ऊपर चल रहा है। ये एक सप्लाई जोन है, इसके ऊपर इसमें भी मतलब प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दिया, इसमें भी हम वेट करेंगे। ITC में भी, ITC में वीकली का डिमांड जोन नहीं बना हुआ है, देखो इसमें वीकली का डिमांड जोन नहीं बना हुआ, बट प्राइस वीकली के सप्लाई जोन को टेस्ट कर लिया है इसमें ITC में। फिर कौन सा, मेरे को मैं तो टारगेट भी दिया था 1:3+, ये वाला देखो, ये भी एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में, इसने टारगेट भी दे दिया था। और इसमें बाद टारगेट देने के बाद क्या हुआ मेरे को, मैं इसमें मेरिको को ध्यान से देखोगे ना, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, आप ऐसा सोचोगे कि मंथली का डिमांड जोन ब्रीच होके मंथली के EMA से प्राइस चला है, देखो, बट इसमें मंथली के EMA का भी सपोर्ट था इसमें,
बट इसको अगर आप वीकली में देखोगे ना, लेफ्ट साइड वीकली है, तो इसमें दिख रहा है वीकली का डिमांड जोन एक, ये जो कैंडल है ये वाली 31 जुलाई, और यहाँ पे राइट साइड में दिखाओ, दिख रहा है ये जून, ये जुलाई, जून, ये वाली जुलाई, ये वाली, ये वाला जो पार्ट है ना RB36, देखो इसको मैं पूरा का पूरा मार्क करता हूँ। देखो प्राइस ये मंथली के डिमांड जोन को ब्रीच करके इसको मतलब आप ट्रेप भी कंसीडर कर सकते हो कि वीकली का डिमांड जोन है, बट वो मंथली का पार्ट नहीं है। प्राइस वहाँ से रिएक्शन दे रहा है मेरी को में, प्लस मंथली EMA का सपोर्ट, और इसमें ऊपर जाते जाते इसमें भी क्या हुआ, वही सेम जैसा दूसरे स्टॉक में हो रहा था। ITC में वीकली का डिमांड जोन नहीं बना, बट बाकी के हमने जो भी डिस्कस किया उसमें सब में बना है वीकली का डिमांड जोन, सेम इसमें बना। इसका तो लेगआउट भी अच्छा है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। सॉरी, एक मेरे पास ये वीकली का सप्लाई जोन है, इसने भी वीकली के सप्लाई जोन में एंट्री दे दी है। ये डेली, ये टूटा है एक ट्रेंड साइडवेज, ये वाला जो डिमांड जोन है सप्लाई जोन साइडवेज हो गया यहाँ पे ट्रेंड, ये डेली का EMA, और इसमें भी होगा एग्जीक्यूशन, ये वाला 125 में तो आपको और भी मिल जाएगी प्रॉपर। तो FMCG और उसके स्टॉक्स और मार्केट वो कैसा बिहेव करते हैं, वो कैसा रिएक्शन देते हैं, एराइवल पे पता चलेगा कि एंट्री इसमें कहाँ पे लेनी है, वीक टू वीक या बॉडी टू वीक, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है, आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है मेरी को में। ठीक है, ये हो गया मेरी को। अब दूसरा स्टॉक नेस्ले इंडिया, नेस्ले में भी सेम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और क्वार्टरली का डिमांड वहाँ से रिएक्शन दे के ऊपर जा रहा है, और ऊपर जाते जाते ये जो वीकली का सप्लाई जोन है सेम वहीं से डाउन। इसमें भी सेम इसमें भी ITC के जैसा हुआ कि लाइक प्रॉपर कोई डिमांड जोन नहीं बनना है इसमें भी, बट ये एक बात तो सेम है कि सब में वीकली का सप्लाई जोन तो बनना ही था, ऊपर से जब नीचे आ रहा था ना, जब सब स्टॉक एक साथ वीकली सप्लाई जोन में एंट्री दे रहे हैं, और सेम निफ्टी FMCG भी सप्लाई जोन में एंट्री दे रहे हैं, तो वहाँ से एक डाउन मूव का मतलब एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम। प्राइस भले हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन से चल रहा है, बट सब एक साथ मतलब एलाइन होकर सब सप्लाई जोन में जा रहे हैं, तो वहाँ से डाउन आने का चांसेस भी ज़्यादा है। ये हो गया नेस्ले, फिर GHH, इसमें नहीं है कुछ भी। रेडिको, ये तो बहुत स्टॉक अच्छा है रेडिको, ये इतना डाउन आया ही नहीं इसमें, तो इनफैक्ट ये वीकली का डिमांड जोन भी न्यू फॉर्म हो गया। WIT के लिए भी देख सकते हैं इसको, इसमें देखो ये स्टॉक ऊपर है रेडिको और FMCG सेक्टर नीचे है, तो इसको कैसे लिंक करना, अगर FMCG सेक्टर में डेली का लोकेशन या वीकली का लोकेशन पे प्राइस आता है, तो इसको हम सेक्टर ऐसा सपोर्ट कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी FMCG में सिर्फ वीकली का डिमांड जोन है, क्योंकि निफ्टी FMCG क्वार्टरली मंथली दोनों का क्वालिटी के डिमांड जोन से चलने के बाद जो फॉलोअप वीकली का डिमांड जोन बना है, वहाँ पे प्राइस का ऊपर मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सपोर्ट के साथ हम रेडिको को ट्रेड करेंगे WIT में, तो भी एक सेक्टर सपोर्ट ही हो गया। ठीक है, ये हो गया रेडिको, ये तो ऑल टाइम हाई है, तो इसको मतलब इसमें तो एक मंथली का डिमांड जोन भी बन गया न्यू, मंथली का EMA। फिर कौन सा है, टाटा कंज्यूमर में क्या होगा, ईयरली, हाफ ईयरली, ये भी सेम क्वार्टरली के डिमांड जोन से रिएक्शन, सेम मंथली के डिमांड जोन से रिएक्शन, और मंथली में तो ऊपर एक सप्लाई जोन भी बन गया मेरे पास। ये वीकली का सप्लाई जोन, ये भी वीकली से सप्लाई जोन से रिएक्शन दे रहा है ऑलमोस्ट, मतलब देखो तो सबका सब कुछ मतलब लिंक हो रहा है, ये निफ्टी FMCG और निफ्टी FMCG के स्टॉक्स।
इसमें कुछ, इसमें तो ऐसा कुछ प्रॉपर मार्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी लेआउट तो मतलब कुछ अच्छी बनी भी नहीं है ये वाली। तो कुछ अच्छी बनती है तो फिर देखेंगे इसको। बाई चांस अगर नेक्स्ट वीक ऐसा कुछ बनता है तो एक हमारे पास इसमें भी एक वीकली का डिमांड बन जाएगा। अगर ऐसा बनता है तो अभी के लिए इसमें भी वेट करेंगे। टाटा कंज्यूमर में ये डेली के सप्लाई जोन से डाउन, और वीकली डेली का ईएमए वहीं से भी डाउन आ रही है अभी प्राइस। ये रहा टाटा कंज्यूमर। फिर यूबीएल, यूबीएल में भी सेम मेरी को जैसे हुआ, जैसे मेरी को मैं मंथली का डिमांड जोन टूटने के बाद नीचे से चली थी, सेम इसमें भी ऐसा हुआ। मंथली का डिमांड जोन टूटा, मंथली का ईएमए ये रहा वीकली, ये दिख रहा है वीकली का पीछे RB26 टेस्टेड है, वहीं से ऊपर चल रही है प्राइस देखो। और ऊपर चलते चलते क्या हुआ, वीकली का डिमांड जोन फॉर्म हो गया ये वाला RB59। क्वार्टरली, मंथली, वीकली, इसमें भी मेरे पास सप्लाई जोन है ये वाला ऐसा कुछ RB60। इतना कुछ खास नहीं है बट ठीक है सप्लाई जोन के लिए। दिल्ली में क्या हुआ, एक ये लेवल निकला और एक ये लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग दिया हो। इसको भी देख सकते हैं WIT के लिए, विच सेक्टर एंड FMCG स्टॉक सपोर्ट, UBL। फिर यूनाइटेड स्पिरिट, मैकडोवेल। मैकडोवेल में क्या हुआ, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। मंथली के डिमांड जोन में, मंथली के डिमांड जोन से प्राइस रिएक्शन दे रही है। वीकली, वीकली में भी जो ऊपर का वीकली का डिमांड जोन है वो टूट गया और प्राइस नीचे से चल रही है। डेटा ने जैसा हुआ इसमें भी, और ऊपर जाते जाते क्या हुआ प्राइस में, ये वीकली का डिमांड जोन बन गया है। RB132, 132 इतना मार्किंग है इसमें। ओ, ये वाला इसमें भी अगर आप देखो, इसमें अगर यहाँ तक ट्रेंड डाउन पकड़ के यहाँ से चलो ये वाले, तो एक ये पूरा टूटा, एक ये वाला 1500 समथिंग ये वाला। इसमें हम ट्रेंड को साइडवेज कह सकते हैं अभी, तो अभी के लिए। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना हो ना एडवांस ट्रेंड को, तो जो नियर बाय जो सप्लाई जोन है ना उसके ऊपर प्राइस क्लोज होती है ना, तो मतलब ट्रेंड को डाउन से साइडवेज कर दो। अगर ज़्यादा कुछ पीछे नहीं देखना है तो ऐसा भी आप कर सकते हो इसमें एडवांस ट्रेंड में। इसमें भी WIT के लिए देखेंगे इसको भी। यूनाइटेड स्पिरिट, ये कौन सा, VBL, वरुण बेवरेज, वरुण बेवरेज क्वार्टरली, मंथली, वीकली, इसमें भी नहीं है कुछ खास, इतना कुछ खास नहीं। फिर हमने अलग से, मैंने SHK के बारे में डिस्कस किया था एग्जैक्टली। इसमें भी 1:2 दे दिया SHK ने। ये मैंने आपको समझाया था कैसे एक ही बार में ये मंथली का सप्लाई जोन टूट गया था ये वाला, वीकली ने कैसे इसको तोड़ा था ये वाला पुराने वीडियो में। इसने भी दे दिया 1:2। अभी प्राइस मंथली डेली के ये में वहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है इसमें। वहाँ से अगर अप मूव आता है तो इसमें भी एक वीकली सप्लाई जोन तक का टारगेट है ये वाला SHK। और एक असल CBR, उसने भी अच्छा टारगेट दिया ये वाले जोन ने। इसको पुराने वीडियो में मैंने ऐसे मार्क किया था, बट क्योंकि सेलिंग थी तो यहाँ पे मेंटेन ले सकते हैं नीचे, थोड़ा सा नीचे। इसमें क्या हुआ, प्राइस एक यहाँ से अप मूव देता है और प्राइस फिर अप मूव देने के बाद क्या होता है, ये यहाँ पे एक 125 का जोन है, प्राइस उसी जोन से प्राइस फिर से एक और अप मूव देता है। देखो दिख रहा है ये वाला कन्फर्मेशन एंट्री टाइप बिका WIT में। तो अब मुझे इतना कुछ आइडिया गया इतना देखने के बाद कि FMCG को रेडर पे रखना चाहिए FMCG को WIT, क्योंकि अगर WIT इसमें मिलेगी तो बहुत सारे स्टॉक्स में मिलेगी और सब कुछ एक दूसरे से अलाइन कर रहे हैं।
सेक्टर भी अलाइन कर रहा है स्टॉक से और स्टॉक्स भी मतलब अलाइन कर रहे हैं सेक्टर से, तो उसमें WIT के चलने के चांसेस भी ज़्यादा हो गए निफ्टी FMCG में। तो जो अभी आने वाला जो टाइम है नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ, उसमें निफ्टी FMCG को आप मतलब रेडार पे रखो। जो मतलब जैसे मैंने समझाया ऐसे आप भी एक बार ट्राई करके देखो, आपका स्टडी करके देखो FMCG में। और नॉट जस्ट FMCG, आप IT को भी देख सकते हो ऐसे। जैसे मैंने कैसे ऐसे FMCG समझा है, वैसे आप IT में ट्राई करके देखो। उसमें IT में भी ऐसा ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर है IT में भी। लाइक वीकली डिमांड जोन है कुछ स्टॉक्स में, कुछ में वीकली डिमांड जोन नहीं है और कुछ में डेली डिमांड जोन नहीं है। तो वो मतलब सेक्टर के सपोर्ट के साथ और बाकी के स्टॉक के साथ भी लाइक प्ले कर सकते हैं IT में भी। आप एक बार खुद भी स्टडी करके देखो और फिर देखो, क्योंकि अगर सबसे बेस्ट स्टडी हो ना तो यही स्टडी है सेक्टर वाली। इंडिविजुअल स्टॉक को नहीं देखना, बट सेक्टर को भी साथ में देखो, सेक्टर के स्टॉक को भी साथ में देखना, और स्टॉक जो आप ट्रेड करो उसको भी एक साथ में देखना। जब आप तीन चीज़ें एक साथ लिंक करेंगे ना, फिर देखना आपकी लाइक ट्रेड की चलने की प्रोबेबिलिटी और एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको टारगेट भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि 1:2 के लिए लाइक पूरा वीक बैठना पड़ रहा है, ऐसा भी नहीं, 1-2 दिन में आपको 1:2 मिल जाएगा। IT के बारे में किसी और टाइम डिस्कस करेंगे। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट।